माँ बाप ऐसे होते हैं, उनको लड़का चाहिए होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, लड़की को बचपन से ही शर्ट और नेकर पहनाना शुरू कर देते हैं, लड़कों की तरह रखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी लड़की नहीं लड़का है, लड़की नहीं लड़का है। इससे भी उनका माइंड डेवलप्ड होता है, तो वो धीरे धीरे लड़की हो के भी अपने आप को लड़का महसूस करके वो बड़े हो जाते हैं। माँ बाप के 5-6 लड़कियां हैं, वो लड़कियां ही होती जा रही है, उसमें से एक लड़की को लड़के की तरह बना के रखा है, बॉय कट की तरह, और शर्ट बुशर्ट बना दिया कि मैं इसको लड़का ही बना के रखूंगा। कुछ माँ बाप की ऐसी भी सोच होती है, तो ऐसी सोच वाले माँ बाप भुगतते हैं, पछताते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसका माइंड वैसे ही डेवलप्ड होता चला जाता है। हेलो सोल फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि हाई वाइब्रेशनल 222 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे गे लेस्बियन टॉपिक पे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा टॉपिक ले आई। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है। समाज में हो रही चीज़ों को लेके मैं देखती हूँ कि ये चीज़ें किस तरह हो रही हैं। कुछ लोग इससे प्रभावित हैं और कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, बेवकूफ़ी कहते हैं, फालतू चीज़ें कहते हैं और नालायकी कहते हैं, बेशर्मी देख रहे हो। आजकल बहुत से लोग जो हैं लड़की लड़की शादी कर रही हैं, स्त्री शादी कर रही हैं और वो बड़ी खुश हैं, और उनके फैमिली जन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। फैमिली जन भी उनको पूरी तरीके से उनकी शादी में साथ दे रहे हैं, उनके साथ उनका रिश्ता अपना रहे हैं, एक लड़की और लड़की का। देखिए दोस्तों, कोई भी रिश्ता खराब नहीं होता है। अगर मेरी नज़रिए से देखें तो कोई भी रिश्ता खराब नहीं होता है। ये जो लड़कियां हैं, लड़कियां शादी कर रही हैं, अपने इंटरेस्ट से कर रही हैं, अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया है कि हमको शादी करनी चाहिए एक दूसरे से, तो उन्होंने शादी की। और उनको समाज तो अधिकतर नहीं स्वीकार करता है कि किस तरीके की शादी है, और लोगों को बिगाड़ना हुआ, जनरेशन को बिगाड़ना हुआ। आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करके लोगों की बुद्धि भ्रष्ट भी कर रहे हो और समाज में गंदगी फैला रहे हो, और हंसी भी उड़ रही, मजाक भी उड़ रही। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं हंसते हंसते। देखिए, जहाँ आपका स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, फ्रीडम फील कर रही है, वही जाना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहिए। ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तो जहाँ आपका मन कर रहा है, जहाँ आपकी स्पिरिट आपको एक अलग ही उमंग लेके आ रही है, तो वो ही चीज़ करिए, ज़बरदस्ती मत करिए, डरिए मत। तो बिना हिचक, बिना डर के वो लोग, दोनों लड़कियां शादी कर रही हैं, रहती हैं, व्लॉग्स बनाती हैं, और कुछ लोग उनको कमेंट में गंदे अभद्र वर्ड बोल देते हैं, तो उसका भी जवाब वो लोग देती हैं। और मैं देखती हूँ ऐसे बहुत से कपल्स बन रहे हैं, लड़कियां शादी कर रही हैं। तो देखिए, जो होता है ना, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। देखिए, उनको उनके अंदर एक अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन लड़की पे गया, इसलिए गया दोस्तों, क्योंकि उनके अंदर की जो हार्मोनल्स हैं, उनकी गलती नहीं है। उनके अंदर के जो हार्मोनल्स हैं, जो अंदर की जो डेवलप्ड हुई है माइंडसेट, जो भी उनने चाइल्डहुड चीज़ें देखी हैं, अपने बचपन में जो चीज़ें देखती आ रही हैं, इर्द गिर्द माहौल से जूझी हैं, स्ट्रगल की हैं, उन लोगों ने देखा है कैसे कैसे सर्कमटेंसेस आए हैं उनकी लाइफ में, उसी को नाप तौल के देख के उन्होंने ये निर्णय लिया है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, वो लड़की कर रही है, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। दोनों लड़कियां शादी कर रही हैं, और आप देख रहे हो कि एक तरफ वो लड़के के लिबास में, एक तरफ वधू के लिबास में। तो एक दिखा दिया है कि वर वधू है, लेकिन अंदर से वो स्त्री ही है। स्त्री जैसी सोच है, लड़कियों जैसे आभाव है, लेकिन उनका अट्रैक्शन लड़कियों में हो गया। एक दूसरे के प्रति प्रेम स्थापित हो गया, स्थिरता आ गई। तो इस शिव और शक्ति का मिलन हुआ है। एक लड़की के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है, एक लड़की के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो दोनों अगर बराबर हो हमारे अंदर, मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति, दोनों अगर बैलेंस में हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तो आप बैलेंस सोल हो। तो लोग खुद नहीं कर रहे हैं, प्रकृति करा रही है। वो सब खुद नहीं कर रहे हैं, वो गॉड के प्लानिंग से ही हो रहा है। इनका संबंध ऐसे ही स्थापित हो रहा है। आजकल देखिए, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव माया नगरी में कहाँ रह गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी ये निर्णय लीजिए लड़की लड़की शादी कर ले, लड़के लड़के शादी कर रहे। भाई देखिए, ये अंदर के जो हार्मोनल हैं,
वो उनको प्रेरित कर रहे हैं। उनकी जो चाइल्डहुड चीज़ें हुई हैं उनके बचपने में, वो उनको प्रेरित कर रही है। उनने देखा है बहुत से, एक ऐसे मैंने देखा है कि एक लड़का मॉडल बहुत खूबसूरत हैंडसम सा, उसने सर्जरी करा के लड़की बन गया। तो क्यों किया? बस उसने समाज देखा, उसका इंटरेस्ट जागा, उसका मन में आया और वो बन गया। हालांकि ये गंदगी नहीं कहेंगे, इसको बेशर्मी नहीं कहेंगे, कुछ मिला नहीं तुम्हें करने को, यही करना है क्या? लड़के क्या मर गए थे, लड़कियां क्या मर गई थी जो तुमने लड़की लड़की शादी कर रही, लड़के लड़के शादी कर रहे? तो उनको समाज स्वीकार कर रहा है, हंसते हंसते उनको स्वीकार कर रहा है, माँ बाप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप को। और इनकी देखा देखी में कुछ लोग कर रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, और जो हकीकत में कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। देखिए, देखा देखी में मत जाइए, लड़की लड़की शादी कर रही है तो ये फेमस हो गए, और लड़का लड़का शादी कर रहे फेमस हो गए। देखिए, ये एक ओरिजिनलिटी है, रियलिटी में है, तो उन्होंने शादी की। जबरदस्ती किसी लड़की से शादी मत कर लेना, किसी लड़के से शादी मत करना, लड़का होके या लड़की होके। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, तो इस चीज़ों से बचिए, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। ये बस एक उनका नज़रिया है, उनके हार्मोनल है, उनका चाइल्डहुड चीज़ें ऐसी रही हैं, आसपास माहौल ऐसा रहा है, तो उनको किसी पे बिलीव नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है। तो बस जिस पे ट्रस्ट हुआ, बस उस पर उनका एनर्जी पुश हुई और उनसे बातचीत हुई, उन्होंने निर्णय लिया। और कुछ हार्मोनल उनके ऐसे है कि उनको लड़की हो के लड़की से अट्रैक्शन है, तो वो हो गया नेचुरली, वेरी नेचुरल प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली हुआ। प्रकृति जो करा रही है वो करा रही है, इनसे बहुत चीज़ें अच्छी भी होंगी इनके मिलन से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी हावी होती है बहुत ज़्यादा, कि फेमिनाइन की कम एनर्जी कम हो जाती है। आप देखिएगा बहुत सी लड़कियां लड़कों की तरह रहती हैं, लड़कों की तरह अभाव रखती हैं, लेकिन उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है लड़कियों की ही तरह रहता है। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, उनको लड़का चाहिए होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, लड़की को बचपन से ही शर्ट और नेकर पहनाना शुरू कर देते, लड़कों की तरह रखना शुरू कर देते। वो कहते हैं कि मेरी लड़की नहीं लड़का है, लड़की नहीं लड़का है। इससे भी उनका माइंड डेवलप्ड होता है, तो वो धीरे धीरे लड़की हो के भी अपने आप को लड़का महसूस करके वो बड़े हो जाते हैं। माँ बाप के 5-6 लड़कियां हैं, वो लड़कियां ही होती जा रही है, उसमें से एक लड़की को लड़के की तरह बना के रखा है, बॉय कट की तरह, और शर्ट बुशर्ट बना दिया कि मैं इसको लड़का ही बना के रखूंगा। कुछ माँ बाप की ऐसी भी सोच होती है, तो ऐसी सोच वाले माँ बाप भुगतते हैं, पछताते हैं। फिर वो धीरे धीरे उसका माइंड वैसे ही डेवलप होता चला जाता है, फिर उसको समझ में आ जाता है, उसकी थिंकिंग वे से उसकी बॉडी डेवलप होती है, वो लड़की हो के भी लड़का पूरा बन जाती है, क्योंकि उसके आसपास के माहौल ने उसको ऐसा जागृत और नॉलेज कर दिया कि तुम लड़का हो, लड़का बन के रहो। लड़की क्यों? क्योंकि माँ बाप सिर्फ लड़की इतनी लड़कियां हैं तो एक लड़का ही बना देते हैं, उसको बिल्कुल लड़कों जैसी थिंकिंग कर देते हैं, बॉय कट बाल। तो उसका अट्रैक्शन लड़की के पास नेचुरली जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ उसी चीज़ से हुई है। उसके सर्कमटेंसेस, उसका बचपना, उसका माहौल ऐसा बीता होता है कि लड़की होके उसका अट्रैक्शन लड़की से ही जाता है और संबंध स्थापित होते हैं। और जो दूसरी लड़की है वो भी उसी चीज़ से गुजरी होती है, तो बस संबंध बन जाते हैं। देखिए, बहुत से स्ट्रगल आते हैं इन लोगों की लाइफ में, जो लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, लड़का लड़का शादी करना है, किसी से धोखा खाए होते हैं, पास्ट ट्रॉमास होते हैं, धोखा खा खा के अब बिलीव खत्म हो जाता है, तो क्यों ना एक किसी लड़की से ही शादी कर ले, बिलीव जिसमें हो रहा है उसी से शादी कर रहे हैं, बस हो रहा है, उनका नेचुरल है, उनका भरोसा है इस चीज़ पे कि अब बहुत हो गया। कुछ बचपन में उनको ऐसा पालन पोषण कर दिया कि लड़की नहीं तुम लड़का बन के रहो, वैसे ही माइंड डेवलप्ड हो गया, शर्ट बूशर्ट और बॉय कट बाल बना के रह रहे हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं, काश तुम लड़की होते, बहुत खूबसूरत लगते, आजकल तुम्हारी फीचर्स भी लड़कियों की तरह ही हैं। तो लड़कों के अंदर एक अभाव होता है, काश मैं लड़की होती तो खूबसूरत हो, तो सर्जरी करा के लड़की बन रहे हैं। तो समाज उनको बदल रहा है, उनका घर का माहौल उनको बदल देता है, उनकी लाइफ में उथल पुथल स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं कि उनको डेवलप्ड हो जाती चीज़ें उनको प्रेरित कर देती हैं चेंज होने के लिए। ऐसी चीज़ें होती है, तो आप लकी हो कि आप नॉर्मल लड़की हो और नॉर्मल की तरह रहते हो, आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी लेवल पे सेम बैलेंस है, तो आपका अट्रैक्शन सिर्फ मेल में जाता है, तो आप लकी हो। वो लोग भी लकी हैं, लेकिन आप नॉर्मल वे में लकी हो। तो मजाक भी ना बनाएं इन लोगों की जो लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, लड़का लड़का शादी कर रहे हैं, इन लोग का मजाक बिल्कुल ना बनाएं। इनकी चॉइस है, इनका अनकंडीशनल लव है एक दूसरे के प्रति, तो इन लोग का मजाक ना बनाएं, गंदे अभद्र वर्ड मत बोले। ये ब्लॉग्स बनाते हैं ऐसे जेंडर, सेम जेंडर के लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनके में कमेंट्स गंदे गंदे कर देते हैं, तुमको कोई क्या लड़का नहीं मिला, कोई लड़की नहीं मिली, जो लड़की लड़की शादी कर रही है, लड़का लड़का शादी कर रही है, समाज खराब कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या है, आपको क्या पता उनके लाइफ पास्ट ट्रॉमा कैसे रहे होंगे, चाइल्डहुड बचपना कैसा बीता होगा, कैसे उन्हें चीज़ें देखी होगी, तभी इस चीज़ों में आए हैं। किसी को जाने पहचाने समझे, किसी को ब्लेम मत करिए, किसी को
गंदी नज़र से मत देखिए, उंगली मत उठाइए। उसके आसपास का माहौल कैसा होगा, कैसा वो टॉर्चर हुआ होगा, कैसे वो टॉर्चर हुई होगी, कैसी चीज़ें उसके आसपास हुई होंगी, कैसे उससे माइंड डेवलप्ड हुआ होगा। मैंने माँ बाप की बात की, अगर 4 लड़कियां तो एक को लड़का बना देंगे, शर्ट पैंट बुशर्ट पहनाएंगे, लड़कों की तरह उसका नाम रखेंगे, तो वैसे उसका माइंड डेवलप्ड हो गया, धीरे धीरे उसको लड़की से अट्रैक्शन हो गया। जो मैंने चीज़ें बताई ये समझिए, इनकी फीलिंग की कदर करिए, इनका मजाक मत बनाइए कि तुम्हें लड़की मिली, लड़की होगी लड़की से शादी करती है। कमेंट्स करते बेचारे वो रोते हैं, आप लोग ऐसे कमेंट्स क्यों करते हैं, तो मुझे तो बहुत दया आती है। तो मुझे लगा मुझे इस पर ब्लॉग बनाना चाहिए। एक स्पिरिचुअलिटी जर्नी में हर मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आपका जो फेज है लाइफ का उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। किसी का तफरी करके अपना ही आप कर्मा बनाओगे तो आपकी कोई देखना तफरी करेगा, जोक बनाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से भी कर्मा हमको हिट करता है। तो बी वेरी केयरफुल किसको आप कह रहे हो। उसको क्या पता उसका लाइफ में कैसी किसी चीज़ें फेस किए तभी उसको ऐसा निर्णय लेना पड़ा, और आप सोच रहे हो कि ऐसा ही निर्णय लेना था, ऐसा ही फैसला करना था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं प्राकृतिक रूप से हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, समझते हो। चीज़ें नेचुरली होती हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, सब शक्तियाँ कराती हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमको देख रही हैं, समझ रही हैं 24 घंटे आप क्या क्या करते हो, क्या सोच रखते हो, कैसे आपका माइंड डेवलप कर रहा है। तो बहुत सेफ रहिए, मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए। मैं बार बार कहती हूँ अपना सेल्फ लव में रहिए। गलत पार्टनर से होने से अच्छा है आपको जहाँ फ्रीडम फील हो रहा है वहीं कनेक्ट होइए, इसमें कोई बुराई नहीं है और वो नेचुरल होता है। उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको अट्रैक्शन लड़की लड़की से हो जाता है। उनकी चीज़ों को समझिए, कैसी वो चीज़ों से परिस्थितियों से गुजरे होंगे तभी ऐसा निर्णय लिया, ऐसी माहौल बना, ऐसा चीज़ें बन गई तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हुआ। कैसे हुआ कोई रीज़न है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। बिना रीज़न के ऐसे फ्री में नहीं जोड़ रही है लड़कियाँ लड़का, लड़की लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़का, सेम जेंडर के लोग। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है। प्रकृति में जो चीज़ें उथल पुथल होती हैं ऑटोमेटिकली हमें एक आकाशवाणी होती है और हम उसी प्रोसेस पे जाते हैं। अंदर से एक फीलिंग आती है मजबूत वाली, कोई मुझसे कह रहा है शी लविंग मी, ही लविंग मी अनकंडीशनली। फीलिंग होती है, सबको एक प्यार होता है, अनकंडीशनली होता है। जहाँ आपको सुकून मिले वही चीज़ करिए। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो में कमेंट्स तो आते नहीं है, लाइक भी नहीं आती है। जो 1-2 करते हैं उनके लिए थैंक यू, और व्यूज़ भी बढ़ते हैं। तो आप देखिए, उसको समझिए, एक्सप्लोर करिए इस चीज़ को, मेरे वीडियो को। और इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है। मैंने ये मुद्दा रखा, मुझे मन किया, मैंने ये मुद्दा रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वेरी नाउ लाइट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी बात प्रेजेंट करने में मज़ा आता है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, किसी को दोष मत दीजिए, किसी को गंदी नज़र से मत दीजिए, किसी की खिल्लियाँ मत उड़ाइए, किसी का मजाक मत बनाएं। अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि कर्मा 2-3 सेकंड का भी बन जाता है। आपको कोई और हिट करेगा, कोई आपका और मजाक बनाएगा जो आप इसका बना रहे हो। तो बहुत ध्यान रखिए अपने आप का। धन्यवाद।